ओक जियोबनी रॉकेट था एंड जोटो पे यहाँ पर गोल्ड था, होइन पे यहाँ पर ब्रैंडन एंड स्टेवन थे, शिनो पे यहाँ पर लुकास रेई एंड अलुला पे इलियो था एंड गालार पे ऑफकोर्सली वेक्टर होगा। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, हम जाए कांटो पे गए एंड उसके बाद हमने डैड को सिलेक्ट किया, फिर नेम एलेक्स रख दिया और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया। देखो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सारे स्टार्टर देखने को मिले, जैसे कांट में बल्बासौर, स्कॉटल, चार्मेंडर, पिकाचू, ईवी, जो कि काफ़ी सारे थे। जोटो में देखो इतने सारे, 4 भाई, टोगो पे भी है साथ में, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा स्टार्टर, मतलब 3 एक्स्ट्रा मिले हमको। एंड शिनो पे यहाँ पर रियोलो भी मिल रहा था भाई, एंड यूनोवा पे देखो यहाँ पर ज़ेरोआ मिल रहा है, जो कि भाई एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन या मैथिकल पोकेमॉन होता है, आई डोंट नो। एंड यहाँ पर देखो काफ़ी और स्टार्टर है, मतलब इतने रीजन के स्टार्टर थे भाई, ठीक है, इतने रीजन के स्टार्टर थे। एंड यहाँ से भाई मिमिक्यू भी मिल रहा है मेरे को स्टार्टिंग में। गालार पे देखो तो भाई तुम्हें टॉक्सल भी मिल रहा है स्टार्टिंग में, बाकी सारे तो स्टार्टिंग पोकेमॉन है ही नॉर्मल में। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर जनरेशन 9 के पोकेमॉन में दिख रहे हैं, जो कि यार क्वेक्सियो, फैको, जो भी है इसका नाम है, वो सारे हैं। तो हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हम डायरेक्टली गए यहाँ पर कालोस पे एंड जाके हमने फ्रॉकी को ले लिया, बिकॉज फ्रॉकी माई फेवरेट पोकेमॉन। तो उसके बाद हमने प्रोफेसर के पीछे बड़े पोकेमॉन को पीट डाला एंड फिर प्रोफेसर ने कहा कि मे को ढूंढो। तो मे को ढूंढने के रास्ते पे हमें यहाँ पर फायर टाइप पोकेमॉन मिल गया, जहाँ पर मैंने इसको मार के अपने फ्रॉकी को थोड़ा बहुत लेवल अप करवा दिया। जब तक फ्रॉकी लेवल 7 का हो गया तब तक हम मे के साथ जाके बैटल कर लिए एंड उसके बाद मे के पोकेमॉन जस्ट 3 लेवल के थे, तो हमने उनके बल्बासौर को सबसे पहले हराने की ट्राई की, बट वो इजी तरीके से बीट हो गया। फिर उसका सेकंड पोकेमॉन था स्कॉटल, जो कि थोड़ी बहुत मगजमारी कर रहा था, बट हमारे फ्रॉकी ने इसको भी मार दिया, वो टाइप एडवांटेज। एंड थर्ड पोकेमॉन तो भाई ऐसे एलओएल टाइप का था, तो हमने उसको भी खत्म कर डाला, ठीक है। अब उसके बाद भाई हम लोग प्रोफेसर के लैब पे गए, जहाँ पे हमको पोकेडेक्स एंड में से कुछ पोकेबॉल्स मिल गए। फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पर। तो भाई यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब लास्ट में एक पोकेमॉन से मेरा काउंटर हो गया, तब मुझे पता चला कि पोकेमॉन को टच होते ही बैटल स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद हम मार्केट में गए, कुछ खरीदारी किए, कुछ नहीं भाई बहुत कुछ खरीदारी किए, मतलब बहुत पैसा हो रहा है मार्केट के अंदर। फिर हम निकल गए यहाँ से एंड यहाँ से शुरू होती है अपनी मेन जर्नी। यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ पोकेमॉन टहल रहे थे आउट ऑफ ग्राउंड एंड काफ़ी मस्त सीन था। और यहाँ पर एक बंदा में से बैटल किए एंड काफ़ी सारे बंदों से हमने यहाँ पर बैटल किए गाइस एंड सबको भाई घमासान, मतलब क्या ही युद्ध हुआ, जहाँ पे मैं फ्रॉकी भी लेवल अप हुआ काफ़ी एंड कुछ बंदों से मैं एक बार भी नहीं हारा हूँ भाई, ठीक है। एक बंदे से हारने के कगार पर था लेकिन जीत गया था। तो ये सब करके सब कुछ खत्म हुआ। उसके बाद मैंने अपने कुछ रिवॉर्ड्स भी कलेक्ट किए और उसके बाद हम निकल पड़े जिम की ओर, जहाँ पर पता चला कि जिम लीडर मेरे पापा ही नॉर्मन थे, जहाँ जिन्होंने मेरे को एक 9 सिक्के के साथ मतलब पता नहीं भिजवा दिया पोकेमॉन कैच करने, जिसके पास 100 लेवल का फायरफेस्ट था। एंड आई डोंट नो रेल्स कौन सा गोल्ड मोड ऑन करके बैठा है कि 2 फायरफेस्ट का अटैक करने के बाद भी बच गया 100 लेवल का फायरफेस्ट का, सोच रहे हो। फिर बंदे ने पोकेबॉल फेंका एंड यहाँ से इस पोकेमॉन को कैप्चर किया, घमासान खत्म हुआ। फिर हम डायरेक्टली गए डैड के पास बैग, जहाँ पर मुझे बोला गया कि कुछ पोकेमॉन तो लेवल अप कर ले, फिर कुछ जिम जीत ले। फिर मेरे पास सही हो तो अभी बहुत कमजोर है, तो हम यहाँ से निकल गए। फिर जाने के रास्ते में स्पोर्ट मिला जिसने मेरी थोड़ा बहुत बेइज्जती की एंड सड़क लिया। तो उसके बाद हम अपने सफर पर निकल पड़े एंड यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम तक वेट किया एक पोकेमॉन के लिए एंड उसके बाद फाइनली वो पोकेमॉन मेरे को मिल गया। और यहाँ पर जिससे टॉर्चिक था तो जिसका मैंने कैच करने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, फिर बहुत ज़्यादा मैंने इसको यहाँ पर मतलब लेवल मतलब इसका सॉरी HP लो किया, फिर बहुत ज़्यादा पोकेमॉन फेंका एंड कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को यहाँ पर, बट उसके बाद इसने मेरे पोकेमॉन को फिनिश कर दिया। हालांकि बाद में मैंने दूसरे टॉर्चिक को यहाँ से कैच कर लिया था, बट पहले वाले ने बहुत रुला लिया यार। तो उसके बाद हम लोग गए एंड इस आंटी से भी बैटल कर लिए। इसके पास एक माउथ था जिसको फिनिश करने के बाद थोड़े बहुत रिवर्स कलेक्ट किया यहाँ से भी एंड उसके बाद एक ग्रोकी को भी हमने यहाँ से कैच करने की ट्राई की, बट भाई साहब ये कितने पावरफुल होते रहे। एंड लास्ट ऑफ द पोकेमॉन में ग्रोकी कैच हो गया। तो मेरे पास 3 टाइप के 3 अलग अलग पोकेमॉन हो चुके थे एंड उसके बाद हमने टीम एक्वा को पीटा, जो कि एक अंकल से कुछ लूट रहा था। तो भाई उसके पास एक खतरनाक पोकेमॉन था जो कि मेरे ग्रोकी को बहुत इजीली बीट कर दिया। फिर मेरे ग्रेंजा मतलब फ्रॉकी ने आके इसको अकड़ का तोड़ा, इसका अकड़, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, सॉरी। एंड उसके बाद मैंने ग्रेट बॉल कलेक्ट किया यहाँ से और उसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ें कलेक्ट की यहाँ से एंड फिर इस बंदे से भी फाइट की एंड यहाँ के सारे ट्रेनर को हराने के बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट सिटी में गए एंड उनके जिम में घुस गए, जहाँ पर जिम लीडर के कुछ चमचे खड़े हुए थे, तो जिनको हमने एक एक करके सबको पीटा। वैसे यहाँ पर 2 आ गए थे एक साथ, नाइंसाफी है बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, इन दोनों को भी हमने यहाँ से पीट दिया। देखो इनके पोकेमॉन ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बट यार तो लास्ट वाला पोकेमॉन काफ़ी हद तक बहुत सही था। एंड उसके बाद हम जिम लीडर के पास चले गए और जिम लीडर के फर्स्ट पोकेमॉन तो भाई इलेक्ट्रिक शॉक से जानता है, भाई इलेक्ट्रिक अटैक कैसे कर पा रहा है ये, आई डोंट नो, बट ये इलेक्ट्रिक टाइप आई थिंक। एंड उसके बाद उसके पास एक एरोटेक्टाइल था जिसको भाई कन्फ्यूजन लगा के हमने रख दिया था और फिर हमने इसको मारने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, बट हमने इसको फिनिश कर दिया। और उसके बाद भाई अपना फ्रॉकी का न्यू अटैक मतलब ग्रोकी का न्यू अटैक खुल चुका था एंड रॉक लूप था जिसको हमने इजी तरीके से बीट कर दिया यहाँ पर एंड जिम लीडर यहाँ से खत्म। तो उसके बाद हम लोग जिम के बाहर आए एंड यहाँ से टीम एक्वा इस अंकल का कुछ लेके भाग रहे थे, तो हमने बातचीत की एंड बोला कि चलो मैं ला के दूंगा वापस।
तो मैं निकला, लेकिन उस रास्ते में मेरे को एक चामड़े मिला एंड उसके बाद हम केव में चले गए, जहाँ पर पता चला कि इनका पीको को भी पकड़ के रखा है। हम लोग गुस्से के मारे एक पोकेबॉल लूटे एंड फिर इसके पास चले गए, और इस बंदे का जो पोकेमॉन था उसको हमने पहले ही हरा के रखा था, तो जानते हुए कितना ताकतवर है, तो फ्लॉकी को ही भेजा इस बार और हरा दिया। एंड उसके बाद ये बंदा जड़ के मारे भाग गया, और फिर ये बंदा आया, अपना पीको लूटा एंड बोला कि चलो बाद में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा कभी, तो चलो देखते हैं। और उसके बाद हम लोग इस अंकल के पास आए, जो कि अपने हवाली में मुझे लेके आए। यहाँ से हमको एक लेटर दिया, कुछ रिवार्ड नहीं दिया, लेटर दिया, बोला कि 7 तक पहुँचा देना। ठीक है, हम पहुँचा देंगे भाई साहब, लेकिन ये 9 भी था। और जाते जाते वैसे हमको मे भी मिल गई, और जिससे हमने बैटल कर रहे थे, लेकिन इसके पास एक ककून पोकेमॉन आ चुका था। एंड आई थिंक ये बड़ा होकर वो बनता है ना मे का, क्या पता नहीं, मैं भूल गया। और जो भी हो, उसके बाद हमने मे के सारे पोकेमॉन को एक एक करके बीट किया एंड फाइनली मेरा फ्लॉकी यहाँ से इवॉल्व होने के कगार पे आ गया था एंड इवॉल्व हो ही रहा था। एंड ये बहुत ज़्यादा एक भाई बहुत मस्त मोमेंट था। उसके बाद हम ग्रास कट अंकल के पास आए एंड यहाँ से उनसे एक लेदर क्लो लिया, जिससे कि हम पेड़ों को अब काट सकते थे एंड इसी तरीके से पेड़ काट के हम लूट सकते चीज़ों को। तो इसे के साथ साथ हम इधर पे आ गए एंड पीके वाले अंकल के पास आए एंड उनसे लिफ्ट मांगी नेक्स्ट सिटी में जाने के लिए। एंड उन्होंने मना नहीं किया भाई, तुरंत ही पहुँचा दिया मुझे यहाँ से नेक्स्ट सिटी के अंदर, जहाँ पर आने के बाद ही भाई पहले अपने पोकेमॉन को हील कराया हमने, फिर भाई हम चले गए स्टैवन को लेटर देने। स्टैवन यहाँ पर कुछ ही मतलब केव के अंदर छिपा हुआ था, तो काफ़ी देर तक हम केव में घूमे और बहुत कुछ चीज़ें मिली एंड यहाँ पर फाइनली मुझे स्टैवन मिल गया, जिसके मैंने उसका वो दिया एंड इससे मुझे मेटल कोटा दिया, पता नहीं इसका यूज़ क्या है। बट उसके बाद मैं आ गया जिम में, जहाँ पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, तो हमने सारे ट्रेनर्स को हराया, फिर थोड़ा बहुत उजाला भी करवाया, ठीक है, उनको मार मार के। और उसके बाद हम पहुँच गए जिम लीडर के पास, जो कि ऑफकोर्सली एक रॉक टाइप जिम लीडर था। तो भाई उसको हराने के लिए आपको ज़्यादा कुछ तो सोचना नहीं पड़ता। बट देखो भाई, उसके बाद हायर लूचा था, आई थिंक फाइटिंग टाइप जिम था भाई, मैं समझ नहीं पाया वो जिम, आई थिंक हाँ फाइटिंग टाइप था। तो उसने मेरे को एक बार पीटा, फिर मैं समझ गया अपनी औकात क्या है, फिर हमने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की एंड हमने अपने रॉकी को लेवल अप करके इवॉल्व करवा दिया ठड़की में, मैं इसका ठड़की बुलाता हूँ। और उसके बाद हम लोगों को कम्बस स्किन को भी इवॉल्व करवा दिया। लिटरली भाई कम्बस स्किन दिखने में कितना औसम था। फिर हम आए इसको अपनी असली औकात दिखानी, और भाई देखो इस बार अपने पोकेमॉन को इसने कंफ्यूज कर दिया, तो फिर भी हमने इसको बहुत गंदी तरीके से टक्कर दी। और उसके बाद उसका हाई लूचा था, जिसको भाई हमने टक्कर देने के लिए काफ़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग की थी, बट कुछ नहीं हुआ। एंड लास्ट ऑफ दी मेरे ग्रेनिन जाके इवोल्यूशन के छोटे रूप में हरा दिया उसे एंड लुकारे भी उसका खत्म हो चुका था। तो फाइनली हमने अपने दूसरे जिम बैच जीत चुके थे। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिटी की और निकल गए, और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ट्रेनर्स खड़ा। फिर हमको यहाँ पर ये अजीब टीम देखने को मिली, टीम एक्वा की कुछ लाइन लगी हुई थी। जब मैं अंदर आया तब ये एक प्रोफेसर को लूट रहे, तब हमने उनको भाई बोला कि मत कर, एंड एक एक करके दोनों को हमने पीट डाला यहाँ से, ठीक है। एंड उसके बाद भाई इसका दूसरा भी पोकेमॉन था, एंड फिर इसका यहाँ से लीडर आया और बोला कि भाई अपने काम में दखलंदाजी मत कर। फिर क्या था, हम लोग आगे की साइड, एंड यहाँ से प्रोफेसर आए, अब मुझे फ़ोन दिया और अपना नंबर दिया और निकल गए। और उसके बाद हम यहाँ से घर पे आए। इस घर के अंदर लिटरली एक अंकल थे, जो ये बहुत ज़्यादा क्विज़ था उनका, तो हमने वो क्विज़ कंप्लीट करते करते भाई शाम से सवेरा हो गया, और उसके बाद हमें एक रेयर कैंडी मिला। फिर हम लोग निकल गए, स्नॉलेक्स सोया हुआ था, कोई काम नहीं था यहाँ पर। एंड काफ़ी जगह भाई घूमे हम लोग, बहुत ट्रेनर से बैटल किया। एंड यहाँ पर मुझे एक स्क्वाड बनी भी दिखा, तो या स्क्वाड बनी बेकार था। एंड फिर हमने थोड़ा बहुत वेट की किसी पोकेमॉन के आने का, बट पोकेमॉन नहीं आया, ऊपर से मे मिल गई। तो इसका भाई दिमाग ज़्यादा चल रहा था, तो हमने इसके पोकेमॉन को हरा दिया एक एक करके। और भाई मेरे कम्बस स्किन ने देखो इसके सारे पोकेमॉन को बीट कर दिया, लगभग पूरे टीम को इसका बीट कर दिया कम्बस स्किन नहीं। फिर हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट किए, जहाँ से मेरे को एक पोकेमॉन मिलेगा इलेक्ट्रिक, जो कि शाइनी था। तो हमने सोचा यार हथौड़ा मार देते। पर हम लोग यहाँ पर आए एंड यहाँ पर नेक्स्ट सिटी हमको मिल चुकी थी। नेक्स्ट सिटी के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट यार इस सिटी के अंदर मेरे को साइकिल मिलने वाली थी। तो भाई साइकिल तो चाहिए सबको, है ना गाइस। अपन लोग साइकिल लिए एंड देखो और मज़े कर रहे थे यहाँ पर। फिर हमने सोचा भाई हम लोग बच्चे नहीं है, मज़े करने का टाइम नहीं। हम लोग जिम के पास आए और ये बंदा बोल रहा था डैडी प्लीज़ मुझे जिम बैटल करना, तो मैं ताकतवर हूँ। बट मेरे को आया गुस्सा, मैंने बोला आप मेरे साथ बैटल कर। और बंदा यहाँ से मेरे साथ बैटल कर रहा था। उसके पास अच्छे खासे पोकेमॉन तो थे, बट भाई मेरे पोकेमॉन के कंपटीशन में उसके पोकेमॉन कुछ भी नहीं थे। तो मैंने इसको एक एक करके सारे पोकेमॉन को ऐसे बीट करता रहा, जिससे कि वो मक्खन है भाई। तो उसके बाद इसका लास्ट पोकेमॉन था एंड इसको डायरेक्ट को भी हमने बीट कर दिया एंड ये इसका लास्ट पोकेमॉन है। तो इसको हमने बहुत ईजी तरीके से खत्म कर दिया। फिर ये बंदा समझ गया कि इसको औकात नहीं है हमसे लड़ने की, फिर निकल गया। जिम लीडर से क्या ही लड़ेगा ये। एंड स्कोटा के बोला भाई तुम इतने अच्छे हो, तुमने इसको हरा दिया, वाह मैंने बहुत अच्छा देखा, बट भाड़ में जा भाई, पहले इंसल्ट की थी तूने मेरी, ठीक है। तो हम उसके बाद जिम के अंदर गए और इलेक्ट्रिक जिम था भाई। जिम के अंदर काफ़ी सारे बंदे थे जिनके साथ हमें बैटल करनी थी। तो भाई जिम के फर्स्ट तो 2 चौकीदार को हमने फिनिश कर दिया यहाँ से। एंड इससे मेरा एक न्यू अटैक भी सीख गया मेरा बंदा। और उसके बाद मतलब मेरा पोकेमॉन, ठीक है। एंड उसके बाद और भी काफ़ी सारे बंदे आए जिनको हमने भाई हवा से उड़ा डाला। और इसके 2 पोकेमॉन थे जिसको ख़त्म किया। और यहाँ से भाई मुझे लगा हम जा पाएंगे अंदर, बट यहाँ पर भी बला टली नहीं थी। हमें और 2 बंदों के साथ बैटल करनी थी भाई। क्या जिम है यार, सबके साथ बैटल करवा रही है जिम, ठीक है।
बट कोई बात नहीं, हमने इस जिम के सारे बंदों को यहाँ से बीट करने की ट्राई की। बट इनकी टाइपिंग आई थिंक कुछ अलग थी, फ्लाइंग टाइप या कुछ टाइप का जिम था, मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। हाँ इलेक्ट्रिक टाइप हो सकता है जिम, हाँ हो सकता है इलेक्ट्रिक टाइप, हाँ ये इलेक्ट्रिक टाइप जिम है, ठीक है मुझे याद आ गया। तो उसके बाद हमने इन सबको हराया एंड इसका मेगा पोकेमॉन भाई मेरे को रुला डाल रहा था भाई, कितना पावरफुल था यार। एंड उसके बाद इसका लास्ट पोकेमॉन को तो भाई हमने ऐसे ही बीट कर डाला, ऐसे मत समझो यार, इसने रुला डाला था मेरे को। बट लास्ट ऑफ दी मेरे इस पोकेमॉन ने इसको बीट किया एंड इसका फ्लैंक टाइप पोकेमॉन भी पावरफुल था। बट काफ़ी सारी मेहनत मुशक्क़त के बाद भाई इसको हम बीट कर रहे थे एंड कर भी दिया। एंड आफ्टर दैट हमको यहाँ से डायनामो बैच मिला, रिवॉर्ड मिला एंड यहाँ से एक मेगा स्टोन मिल गया, ठीक है। अपन को इलेक्ट्रिक का जो इवोल्यूशन है उसका एक मेगा स्टोन मिला। फिर हमने काफ़ी सारे बंदों से बैटल की एक के बाद एक, कुछ रिवॉर्ड्स भी कलेक्ट किए और उसके बाद कुछ पोकेमॉन्स भी देखे हमने टहलते टहलते, और कुछ नहीं मिला तो हम लोग आगे टाउन पे निकल गए। आगे का टाउन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इस पर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने कुछ पोकेमॉन का फॉलोअर बढ़ा दिया, जैसे कि मेरे पीछे 4 पोकेमॉन दौड़ेंगे फिलहाल, मतलब जितने भी पोकेमॉन मेरे होंगे ना 6 पोकेमॉन लेके घूमूंगा, 6 के 6 दौड़ेंगे तो मज़ा आएगा। फिर इस घर के अंदर आए जहाँ से मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला एंड सारे घर मैंने यहाँ पर चेकआउट कर लिए थे। फिर सोचा कि यार चलो इस गुफा में चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ एक केव था, तो हम केव में दौड़ने लगे एंड जिस केव के अंदर भाई एक बंदा मेरे से बैटल करने को उतरा था और उसके बाद यहाँ पर एक आंटी अंकल को छुड़ाने वाली थी, तो भाई चलो हमने पत्थर तोड़ के दोनों को मिलवा दिया। अंकल भी खुश थे भाई, बहुत सही तरीके से उस पार फंस गए थे पत्थर के। फिर इस केव में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं डायरेक्ट निकल गया वहाँ से एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट सिटी में जहाँ से हम गुजरे थे बैटल करके, ठीक है, वहाँ के ऊपर के साइड में आ गया जहाँ पर मुझे एक सीक्रेट रोड दिख गया जहाँ से मैं जा सकता था। तो यहाँ के मैं काफ़ी सारे बंदों को बछाड़ते हुए हम लोग आगे की साइड निकल लिए, ठीक है, रिवॉर्ड भी कलेक्ट किए काफ़ी सारे। बट यहाँ पर एक मुझे सीक्रेट केव दिखा जो कि बंद था, आई डोंट नो यहाँ पर काम चल रहा है बोल के बंद कर दिया, बट ये बंद था। एंड यहाँ पर जब भी मैं थोड़ा ऊपर केव में आया तब यहाँ पर मेरे को जनरेशन 8 का मतलब 9 का एक पोकेमॉन दिखा, बट मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज इसका एवोल्यूशन इस गेम में ऐड नहीं किया, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग आगे की साइड एंड यहाँ पर काफ़ी सारे रिवॉर्ड भी कलेक्ट किया, मतलब बैरीज, ठीक है। फिर ये कौन सा जगह था मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, बट ये जगह आई थिंक काफ़ी आइस से थोड़ा बहुत था एंड थोड़ा बहुत धुंधला भी था। एंड यहाँ पर फिर कोई खतरनाक पोकेमॉन मिल गया जो कि आई थिंक कुछ इसका रीजनल फॉर्म है, तो हमने उसको कैच कर लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट टाउन पे वापस से आ गए एंड यहाँ पर से मतलब पहली बार आए वापस से नहीं, मुझे एक केव मिला और तुम देख सकते हो भाई यहाँ पर एक बंदा बोला था जहाँ पर कुछ फॉसल आई थिंक कुछ तो था इधर में, तो अपन लोग अंदर घुस गए एंड यहाँ पर डिटो केव था, तो काफ़ी सारे डिटो थे भाई और हमने यहाँ से एक डिटो को कैच कर लिया जो कि शाइनी डिटो था। तो भाई किसको पसंद नहीं शाइनी डिटो, पर यहाँ पर मुझे भाई कुछ अच्छे एक मेगा स्टोन मिला, बट मुझे इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए एंड यहाँ पर हमको एक केव मिला जिसके अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, फुली एक मिल चुका था, इसके अंदर हमने काफ़ी टाइम वेस्ट की। बट यहाँ पर मुझे लास्ट में टीम मैग्मा दिख गई एंड यहाँ पर ये लोग कुछ बात कर रहे थे टीम एक्वा से एंड ये लोग कुछ गंदे इरादे लेके बैठे थे, तो एक्वा ने बोला चल हमारी मदद करे, तो हमने कहा भी चलो भाई एक साथ मिलकर रोकेंगे टीम मैग्मा को। ओके तो हम टीम मैग्मा को यहाँ से रोकने आ गए एंड यहाँ से मुझे पता चला कि ऊपर चढ़ने के बाद टीम मैग्मा मेरे को मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर आगे कुछ मेट्रोराइड का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा था, तो यहाँ पर देखो टीम मैग्मा एंड टीम एक्वा लड़ रही है एंड ये देख के मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि भाई ये लोग अकेले कैसे लड़ रहा है। मैं इसके बॉस को ढूंढने निकल गया और यहाँ पर भाई एक बंदा 3 से लड़ रहा है, सोचो इसका पूछियाना कितना पावरफुल होगा कि 3 पूछियाना को अकेला संभाल रहा है। तो भाई ये लोग तो एक दूसरे की लड़ाई में बिजी थे और कुछ आगे बंदे पहरा भी दे रहे थे। देखो यहाँ पर सब लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ आगे बंदे पहरा दे रहे थे जिनको मुझे हरा के आगे बढ़ना था। तो इन दोनों को भाई मैंने क्या किया, बुलाया चलो आ जाओ हमसे बैटल कर लो। तो भाई ये दोनों आ गए एंड इनके पोकेमॉन फायर टाइप थे, तो मेरा फ्रॉग तुम्हें पता है कितना खतरनाक मारेगा, मतलब फ्रॉग ग्रेडियर, ठीक है, इनको कितना खतरनाक पीटेगा। तो यहाँ पर देखो हमने इसको भी पीटा एंड इसको भी पीटा। पूछियाना आई थिंक यहाँ पर उस टाइप का नहीं था फायर टाइप का, वो डार्क टाइप का होता है। बट हमने एक एक करके इनके सारे पोकेमॉन कराया एंड इनका बॉस यहाँ पे मेरे को मिल गया जो कि मेट्रोराइड से खेल कर रहा था। हमने बोला बच्चे मेट्रोराइड से खेलते नहीं, चल हमसे आज बैटल कर ले। दे बंदा गुस्से से भाई हमसे बैटल करने आ ही गया, ठीक है, टीम मैग्मा का लीडर। तो यार यहाँ पर ये बंदा जब भी बैटल करने आया है इसके पास एक माइटी आना था जिसको हमने मुश्किल से ही हरा दिया। इसके पास भाई अच्छे खासे पोकेमॉन थे, एक मेगा पोकेमॉन भी होता है इसके पास, तुम देखना यहाँ से। एक गोलबैट था जिसको हमने एक के अटैक में नहीं हरा पाया, दूसरा थंडरफंग लगा बट हमने इसे हरा दिया। एंड अभी आने वाला था एक पहाड़, देखो जिसको भाई मैंने डिटो से मेगा इवॉल्व करा दिया सेम टू सेम, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला मेरे को। बट उसके बाद हमने इसको वन शॉटली ख़त्म कर दिया। बट मज़ा तो आया था, अपने पास भी एक मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन आया। उसके बाद टीम एक्वा आई थैंक यू बोला एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ लूटे फूटे एंड फिर हम यहाँ से निकल गए, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ऊपर चिमचार भी दिखा था एंड फिर यहाँ पर कुछ बंदे थे टीम मैग्मा के, बट उनको हमने इग्नोर किया एंड डायरेक्टली हम नीचे आ गए जहाँ पे हम लोग को एक बंदा दिखा और उसके बाद हमें उस सिटी में वापस आ गए बिकॉज वहाँ का पोकेमॉन जिम भी तो हमें देखना है, राइट। ओके एंड यहाँ से मेरे को एक भी मिला था, ठीक है, मुझे याद आया। एंड नेक्स्ट सिटी के अंदर काफ़ी अच्छे पोकेमॉन जिम था एंड आई थिंक ये फ्लैनरी की पोकेमॉन जिम थी, तो भाई मैंने यहाँ पर ज़्यादा मगजमारी नहीं की, डायरेक्ट लगा फ्लैनरी के पास एंड उससे बैटल शुरू कर ली जो कि एक फायर टाइप जिम लीडर थी, तुम्हें भी पता है।
मुझे तो पता है भाई, ये लड़की मेरे को याद है जस्ट पोकेमॉन के उस सीरीज़ के अंदर, होएन के अंदर, और ज़्यादा जिम लीडर मेरे को याद नहीं है, स्टेवन याद था। आई थिंक वो जिम लीडर था या नहीं मुझे नहीं पता, बट यही पता है मेरे को जस्ट। तो उसके बाद हम लोग इसको हराने के आए, एंड इसके बाद एक मेगा भाई होमडार था जो कि काफ़ी लगभग पावरफुल था। तो हमने अपने डिटो को फिर से मेगा इवॉल्व करने की ट्राई की, बट उसके बाद हम लोगों ने अपने इस पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर लिया। यस गाइस, अपने पास भी एक खतरनाक मेगा पोकेमॉन आ चुका था फिलहाल। तो उसके बाद हमने देखो इसको ख़त्म किया, बट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो भाई एक के बाद एक मेरे पोकेमॉन को पीछे धकेल रहा था ये। तो फाइनली भाई इसके साथ हमने इसको औकात दिखा दी इसकी। एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन आई थिंक बाकी था, जो कि था एक फायरिंग टाइप पोकेमॉन, जिसका हमने इजी तरीके से बीट कर डाला। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो कमेंट में थोड़ी बहुत इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ से आई जिसने मेरे को एक ग्लासेस दी, ठीक है, एंड उससे मैं इसी तरीके से इस रेत के तूफान में देख सकता था। तो यहाँ पर हम आए एंड यहाँ से हमने गाइबल को कैच किया जो कि हमको मिल गया था। एंड उसको कैच करने के बाद हम थोड़ी और आगे की साइड से आगे अपने मतलब समझ ना कहाँ पर, अपने पापा के जिम के अंदर। तो यार यहाँ से उनका जिम जो था वो काफ़ी सही था, एंड इस बार उनका जिम काफ़ी बड़ा मुझे दिख रहा था। तो मैं डायरेक्टली मगजमारी ना करते उनके पास आ गया डायरेक्टली। एंड उसके बाद उनके ट्रेलो को भाई हमने हराने की ट्राई की, एंड हमने मेगा इवॉल्व किया, एंड मेगा इवॉल्व के बाद एक शॉट में ख़त्म उनका ट्रेलो, ठीक है। एंड उसके बाद उनका फ्लाइंग टाइप नहीं नॉर्मल टाइप जिम था आई थिंक। तो उसके बाद उनका सेकंड पोकेमॉन जो था काफ़ी पावरफुल था, वो वन शॉट कर सकता था मेरे किसी भी पोकेमॉन को, बट हमने उसको बीट कर दिया। एंड उसके बाद उनका था मेगा खंगस खान जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर था, जिसको भाई हराने में मेरी लगभग फट गई थी। एंड वो मेरे एक हरे पोकेमॉन को वन शॉट लगभग कर ही रहा था वो। एंड लास्ट ऑफ दी देखो मेरे इस पोकेमॉन को भी वन शॉट लगभग कर रहा था, बट उसका फ्लैंक टाइप पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल था। फिर हमने इसको वन शॉट ख़त्म किया, एंड फिर अपन को था भाई डिस्चार्ज खुल चुका था। अब आएगा ना मज़ा भाई, डिस्चार्ज खुल चुका है मतलब। उसके बाद हमने इनको हराया डिस्चार्ज से, एंड फिर अपन लोग यहाँ पर आ गए। एंड इन अंकल तो थोड़ा बहुत भाषण दिया अपने घर पे मुझे लाके। फिर हम लोग को पता चला कि अपना सर्फ भी खुल चुका है। फाइनली मेरे पास सर्फ आ चुकी थी, तो मैं सर्फ से यहाँ पर जंगल पे आया, समुद्र पे आया। एंड यहाँ पर मेरे को एक टूटी हुई शिप मिली थी जिसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ रिवॉर्ड विवॉर्ड कलेक्ट करने का था, बिग नेकेट था जिसको मैं बेच के लास्ट में पैसा कमाऊंगा। फिर मेरे को यहाँ पर एक आइलैंड मिल गई थी जहाँ से मुझे गुड रॉड मिला एक अंकल से, एंड उसके बाद काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी मिले, मतलब बैरीज भी मिले मेरे को। एंड फिर काफ़ी सारे लोगों को मुझे हराना पड़ा यहाँ से एक के बाद एक, एंड बहुत ज़्यादा भाई स्ट्रगल करनी पड़ी यार यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा। फिर मेरे को यहाँ पर टीम एक्वा दिखी जो कि कुछ एक सेंटर पे पता नहीं कब्जा जमा के बैठे। तो भाई हमने कहा अगली बार अच्छी से बात हुई, इस बार क्या नोटिंग की है। तो उसके बाद भाई हम लोग जब टीम एक्वा के सारे मेंबर को हरा ही रहते तभी अपना ठड़की जो है वो इवॉल्व हो गया। मैं चाहे ठड़की बुलाता हूँ, ठड़की इवॉल्व हो गया महा ठड़की में चलो ये इवॉल्व हो गया। एंड इसके साथ इसने काफ़ी पावरफुल एक अटैक सीख ली थी, मेरा ठड़की यहाँ से बहुत सही हो गया। एंड उसके बाद हम लोग आ गए इस बंदे के पास, मतलब इस लड़की के पास जो कि लीडर थी उनकी। इसको हमने हराया यहाँ से, एंड फाइनली ये लोग भाई यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए। इनका ये बंदा आया एंड ये लोग बोला कि कुछ काम वाम है चलो निकलते हैं, एंड ये लोग निकल गए। एंड उसके बाद इन्होंने मुझे ग्लूमी दिया, ठीक है। ग्लूमी एक बहुत अच्छी पोकेमॉन होती है मुझे पता है। एंड उसके बाद हम लोग मैं से भी बैटल कर लिए यहाँ से। एंड मेरे के पास काफ़ी अच्छी खासी पोकेमॉन नहीं थे, मेरे हिसाब से तो नहीं थे भाई, तुम्हें पता नहीं। एंड इसी बीच मेरा फ्रॉकेडियर भी इवॉल्व हो रहा था ग्रे निंजा के अंदर। तुम्हें पता है ग्रे निंजा बहुत ही मस्त पोकेमॉन होता है, मेरा फेवरेट पोकेमॉन है भाई ग्रे निंजा। तुमने इसको ग्रे निंजा के अंदर लिया, एंड इसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ से चले गए, ठीक है। एंड आफ्टर डैट ये नेक्स्ट सिटी हमको मिल गया, और नेक्स्ट सिटी में अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इस लड़की को कैटलियन के बदले एक खंगास खान देने वाली थी, बट जब भी मैं यहाँ पर जिम में आया भाई जिम तो लॉक था, मतलब कुछ तो गड़बड़ था यहाँ से। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं निकल गया यहाँ से दूर। यहाँ पर मेरे को 7 मिला, एंड इस बंदे ने भाई मुझसे एक बैटल के लिए हेल्प मांगी कि भाई ये मेरे को एक चीज़ दे रहा है तो इससे बैटल करना है। तो यहाँ पर कैटलियन ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो कैटलियन से भाई हम लोग को कैच भी करना था कैटलियन, तो काफ़ी टाइम तक इसका कैच करने की कोशिश की, बट कैटलियन चला गया। एंड बाद में इसने मुझे डिवाइड जो कि डेवन स्कोर दिया, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन था, जिससे स्कोप से की खातिर उस स्कोप की खातिर मैं यहाँ से आया जिम के अंदर। जिम के अंदर एक कैटलियन था जिसको मैंने भगा दिया स्कोप से देख के। फिर हम जिम पे आ गए, एंड जिम काफ़ी फ्लाइंग टाइप था, एंड काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन थे जिम के अंदर। हालांकि फ्लाइंग टाइप को बीट करने के लिए मेरे पास इतने अच्छे पोकेमॉन थे नहीं, बट उसी बीच अपना कम्बस्किन भी भाई फाइनल स्टेज में जा चुका था अपने। तो भाई ये काफ़ी खुशी की बात है, अपने तीनों स्टार्टर पोकेमॉन हो चुके हैं फाइनल स्टेज के अंदर। एंड उसके बाद मैं आ गया जिम लीडर के पास, एंड जिम लीडर के पास भाई एक नास्ती पोकेमॉन थी जिसको हमने एक शॉट से बीट तो नहीं कर पाए, बट या उसने हमने कंफ्यूज कर दिया। तो हमने अपने पोकेमॉन की पावर बढ़ाई, मतलब देखो बेल कप के बार जिससे मेरे पोकेमॉन का अटैक बहुत बढ़ गया, अटैक एंड डिफेंस। एंड उसके बाद भाई देखो मैंने क्या किया यहाँ से वन शॉट, ठीक है। एंड फिर वापस उस सेकंड पोकेमॉन आया, मैंने थोड़ा बहुत अपनी HP बढ़ाई, बट उसने सेम ऐसा हालत कर दिया, तो वन शॉट उससे भी। उसके बाद नेक्स्ट पोकेमॉन वन शॉट, और एक पोकेमॉन आएगा देखना, सारे पोकेमॉन में इतना पावर बढ़ चुका है ना इसका। फिर और एक पोकेमॉन वन शॉट, एंड उसका लास्ट पोकेमॉन को भी देखो भाई मेगा पिच्युआट वन शॉट। इतना मतलब बुरा रहा है ना मैंने इसको अपने को शर्म आ रहा होगा। फिर हमने इसका सारा रिवॉर्ड कलेक्ट किया, फिर हमने एक कैटलियन को कैच कर लिया सामने से जाके, जो कि पावरफुल था, बट फाइनली हमने कैच कर लिया उसे।
फिर हमने ट्रेडिंग कर ली उस लड़की से कंगास खान के थ्रू, कंगास खान को ले लिया हमने और फिर हम निकल गए अपने सफ़र पर। ठीक है, कंगास खान मेरे को चाहिए था, बट उसी के बीच मेरे को मिल गया ये जनरेशन 9 का और एक पोकेमॉन, जिसको भी भाई हमने गंदे देख से पीट डाला और फिर हम आगे की साइड निकल गए जहाँ पर मुझे टीम एक्वा दिख गई वापस से, जो कि कुछ प्लानिंग वानिंग कर रहे थे। तो हमने सोचा भाई इनका पीछा करते हैं, लेट्स गो। एंड काफ़ी टाइम बाद हमको यहाँ पर कुछ एक आइलैंड दिखा वापस से, तो इसके अंदर एक जोड़वा था जो कि उसका रीजनल फॉर्म था, जो कि मेरे को टीम के अंदर चाहिए था। हमने उसको टीम के अंदर भर लिया एंड उसके बाद एक मेरवक रीजनल फॉर्म में दिखा, जिसको हमने कैच करके रख दिया पीसी के अंदर ही। एंड फिर हमको यहाँ से टीम एक्वा का जो सेंटर था वो मिल गया हमको यहाँ से। ये लोग पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहे थे, बट हमने एक एक करके सबको हराया। एंड फिर यहाँ से मेरे को एक मैग्मा की कुछ मिली, ठीक है, आउट कुछ पेंडेंट या कुछ ऐसा ही था उसका नाम, मैग्मा ऑर्ब, जिससे हम चले गए टीम मैग्मा को ढूंढने वापस से। एंड टीम मैग्मा यहाँ पर हो सकते हैं बिकॉज ये लावा का एरिया है। तो हम यहाँ पर आए एंड यहाँ से देखो कुछ रेस्पॉन्स किया टीम मैग्मा एम्ब्लेम। तो हम लोग यहाँ पर आए एंड टीम मैग्मा एम्ब्लेम भाई रिस्पॉन्स करने के बाद यहाँ पर एक डोर खुल गया। याद है तुम्हें, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था। यहाँ पर हम काफ़ी देर तक घूमे, लगभग आधा घंटा तक इधर पर मुझे घूमना ही पड़ा। बहुत बड़ा एक ट्रैप छिपा हुआ था यहाँ पर, बहुत सारे ट्रैप्स थे। तो भाई काफ़ी टाइम घूमने के बाद मैं यहाँ पर जब आया, उसका बॉस ग्राउडन के सामने था। मैंने बोला यार मत कर ऐसा, ग्राउडन का मत जगा, बट भाई इसी ने भाई अपने काले करतूतों से ऑर्ब को ऑन कर दिया, जिसके खातिर ग्राउडन जाग गया था। अब ग्राउडन जागने के बाद भाई मेरा हार्ट बीट यहाँ से बंद होने वाला था, बट ग्राउडन यहाँ से भाग गया। एंड उसके बाद मुझे इस बंदे पे गुस्सा आया और साले तेरे लिए सब कुछ हुआ है। फिर इसने मेरे साथ बैटल कर ली और इसको भाई क्या ही करना था, मेरे को इसको धोना ही पड़ा यहाँ से। इसका देखो सेकंड पोकेमॉन जो था अगली बार इसको छोड़ जाता, बट इस बार इसको वन शॉट ही खत्म कर दिया। फिर इसका जो ये पोकेमॉन था इसको भी हमने क्रॉ बैट को खत्म कर दिया इसके। फिर ये बंदा कुछ नहीं हुआ, बट यार इस बीच में मेरा जरवा जरूर इवॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा 4th टीम में एवोल्यूशन पोकेमॉन। फिर हम इस सेंटर पे आ गए, यहाँ पर मुझे पता चला कि टीम एक्वा भी कुछ लफड़े कर रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आए थे यार, सबमरीन लेके भाग गया टीम एक्वा। गजब टीम एक्वा थी भाई, सबमरीन लेके भागे। फिर मैं इनके सेंटर पे आया जहाँ पर ये लोग रहते थे, इनको भाई काफ़ी टाइम तक ढूंढा। एंड आफ्टर डैट मुझे कुछ मास्टर बॉल भी मिला यहाँ पर। एंड उसके बाद जब भी मैं इनको भाई ढूंढा, ये लोग सबमरीन लेके निकल गए। फिर अपन को कुछ करना नहीं था, हम थोड़ा और घूमे, नेक्स्ट सेंटर पे आए। फिर यहाँ से उनके जिम लीडर को पीट डाला। साइकिक टाइप जिम था, बट इतना पावरफुल नहीं था अपने लिए। तो 2v2 बैटल कर रहे थे, दो जिम लीडर थे भाई बहन दोनों थे यहाँ पर। तो अपन ने क्या किया, इनके सारे पोकेमॉन को बीट के इनका मेगा रेल्स जो था वो काफ़ी पावरफुल है, रेल्स नहीं मेगा गाड़ी बेर, फिर हमने इसका मतलब रिवॉर्ड कलेक्ट की। फिर यहाँ पर हम आगे और एक सेंटर के अंदर जहाँ पर टीम मैग्मा भाई गुस्सा दिला चुकी थी मेरे को, तो हमने इनको बेहरे में से पीटा। फिर भाई इनके 3 मेंबर एक साथ आ गए थे मेरे ऊपर, जिनको हमने हराया। फिर यहाँ से पता चला स्टैवन यहाँ पर है। स्टैवन भाई भी इनके ऊपर बहुत गुस्सा था। एंड उसके बाद हम दोनों ने मिलकर इनसे बैटल करने की डिसाइड की और फिर हम लोगों ने एक कोलैबोरेशन टीम रेडी की। एंड फिर हम लोगों इनसे बैटल करना शुरू कर दिया। इसके बाद टीम दोनों देख सकते हो, दोनों की टीम है यहाँ पर। उसके बाद स्टैवन की टीम इतनी पावरफुल नहीं थी इनके अगेंस्ट, बिकॉज टीम मैग्मा के फायर टाइप पोकेमॉन थे। बट हमारा भाई एक पोकेमॉन था अपना भाई उनके आगे गॉड लेवल का था, जिससे हमने मेगा पोकेमॉन भाई अपने मेगा पोकेमॉन उनके सामने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। फिर अब तो एक एक करके हमने सारे उनकी टीम को हराया। फिर अपन लोग हो गए बहुत अच्छे दोस्त में और स्टैवन की, हमने मिलकर फाइट किया था। फिर हम यहाँ पर आए स्टैवन के घर में एंड स्टैवन ने भाई बोला कि मेरे को एक डोन स्टोन दिया स्टैवन ने, मतलब हाँ रिवॉर्ड के तौर पर, बिकॉज हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर हम यहाँ से केव में कुछ देर समुद्र में कुछ देर घूमे। फिर यहाँ से हम अंडर वाटर आए, यहाँ पर मेरे को एक केव मिला, जिसके अंदर घूमने के बाद मेरे को अंडर वाटर एक शहर में लगा। ठीक, अंडर वाटर से जहाँ पर जाते हैं। फिर इनका जो जिम था ना, वो जिम आई डोंट नो वाई बट उनका जिम बंद था। तो मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी पड़ी, मैं पूरा सिटी यहाँ से घूमा एंड घूम फिर के वापस से आ गया पोकेमॉन सेंटर के पास, जहाँ पर हमने पोकेमॉन को थोड़ी बहुत हील किया एंड मैंने सिटी से डायरेक्टली मैं निकल गया, तो मुझे पता चल गया था कुछ बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। फिर मैं यहाँ पर आया कुछ ढूंढने टीम एक्वा को एंड यहाँ पर मुझे टीम एक्वा को वो शिप मिल गया, जहाँ पर मुझे पता चला कि शिप के थ्रू इन्हें कुछ बहुत बड़ा रास्ता इन्हें ढूंढ निकाला, जो कि शिप के थ्रू ब्लॉक करके रखा है उन्होंने। फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम घूमने के बाद मुझे यहाँ पर भाई साहब कुछ तो गड़बड़ दिखा और फिर ये बंदा भी आया और मैंने इसको रोकने की ट्राई की, बट इसने मेरे साथ बैटल शुरू कर दी। मुझे लगा कि मैं बैटल करके इसे रोक सकता हूँ, तो मैंने इसके हर एक पोकेमॉन को एक बहुत गंदी तरह पीटा। देख सकते हो कितना भाई गंदा मैं पीट रहा हूँ। एंड मैंने क्विकसैव अपने टीम में घुसा लिया था, जो कि एग से निकला था ये क्विकसैव। ठीक है, क्विकसैव जो भी इस पोकेमॉन का नाम है तुम्हारा आई डोंट नो, एग से निकला था, जो एग मेरे को मिली थी। तो उसके बाद भाई हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके सारे पोकेमॉन को बीट करना शुरू कर दिया। एंड इनके पोकेमॉन ज़्यादा टिक नहीं सकते थे मेरे सामने, बट उसके बाद इसने रेड ऑर्ब का इस्तेमाल किया, जिसके खातिर ये यस कायगर भी भाई बहुत गुस्से में आ गया। फिर वो भी निकल गया यहाँ से। एंड फिर मैं सोच रहा भाई हो क्या रहा है इस दुनिया में, इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा गड़बड़ कर दी, जिसके खातिर भाई हर तरफ बिजली का रख रही थी, बारिश गिर रही थी। स्टैवन भी आके बोला कुछ गड़बड़ है, हम भी निकल गए सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर ग्राउंड एंड कायगर बैटल के मोड पे थे। मैं सोच रहा क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ये दोनों एक साथ खत्म कर देंगे पूरी दुनिया, बिकॉज ऐसा घमासान बैटल हो रहा था ना,
सब लोग डरे हुए थे। फिर हमने अपने पोकेमॉन को इलाज कराया बिकॉज मुझे लगा था यहाँ पर मुझे जाके इनको हराना पड़ेगा, बट ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं स्टेवन से बात की, स्टेवन मेरे को यहाँ से एक केव के अंदर ले गया एंड जिसका ब्लॉक था, बट मैं इसके अंदर आ पाया। एंड उसके बाद यहाँ से मुझे एक आदमी से बात की, जिसके बाद मैंने कहा कि भाई स्काईपिलर माउंटेन पर चलो। एंड ओके, हमको याद आ गया स्काईपिलर माउंटेन में कुछ था, तो उसके बाद हम स्काईपिलर माउंटेन में आए। एंड ये बंदा भाई झटके के डर के से मतलब झटके के डर के बारे में अकेला छोड़ के भाग गया यहाँ से। फिर हम यहाँ से एक रेप्टाइल कैच करते हैं एंड इस टावर के पूरा ऊपर में चढ़ जाता हूँ, ठीक है, पूरा ऊपर फाइनल फ्लोर पर, जहाँ पर होने वाला था अपना काउंटर बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन से। तुम्हें पता है वो पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? एंड ये देखो सोया हुआ एक राजा, सोया हुआ राजा तुम बोल सकते हो इसे। अचानक इसका लाइट ग्लो हुआ एंड ये गुस्से से उठा, फिर ये तुरंत ही भाई सब कुछ हिला डाला, फिर ये निकल गया यहाँ से। एंड उसके बाद हम लोग का क्या है, हमको भी वहीं पर जाना था। हम उस सिटी पे आए एंड यहाँ पर पता चला कि इन दोनों अभी तक बैटल लड़ रहे हैं भाई। फिर भाई ये तो बैटल लड़ ही रहे थे, पूरा घमासान चल रहा था, बट बीच में से आया अपना किंग पोकेमॉन ट्राइकोजा। एंड बीच में भाई ट्राइकोजा आने के बाद हीरोइक एंट्री, फिर उसने अपनी ताकत से इन दोनों को मतलब दूर किया, जो भी यार अच्छा है। फिर इससे चला गया वापस। तो हम लोग इन दोनों बुड़बकों से बात करके आए, फिर पता चला कि यार ये लोग तो मतलब बुरे लोग नहीं थे, अच्छे ही थे, बट ये लोग थोड़ा बिगड़ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग अच्छे बन गए। फिर हम लोग जिम के अंदर आए एंड जिम का जो लीडर था बहुत ही भाई जाल बिछा कर रखा था, जिसके भाई पोकेमॉन को वाटर टाइप थे आई थिंक, तो जिसको भाई हराने के चक्कर पे अपन लोग इनके सारे पोकेमॉन से बैटल ले लिए। फिर इनके पोकेमॉन थोड़े बहुत पावरफुल थे, बट मेरे पास एक पावरफुल दो मतलब पोकेमॉन थे उनके खिलाफ, तो हमने इनको इजीली बीट कर डाला यहाँ से, ठीक है। एंड लिटरली ये भाई कितना पावरफुल पोकेमॉन है, ग्रोकी का एवोल्यूशन रूप। एंड उसके बाद हम लोग आए इस खतरनाक लेजेंडरी को कैच करने, जिससे हमने काउंटर किया। एंड उसके बाद भाई साहब देखो कितना खतरनाक राइकुजा है, जिसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत फाइट वाइट लिए, इसको थोड़ा बहुत लो वो किया, फिर ये स्लीप भी हो गया। फिर हमने थोड़ा बहुत इसका इंतजार किया भाई, काफ़ी टाइम तक मतलब बंदा इधर से नखरे दिखा रहा था। फिर हमने एक अल्ट्रा बॉल फेंका, एक ही अल्ट्रा बॉल में आ गया भाई, इतने नखरे का क्या फायदा भाई जब तू एक ही अल्ट्रा बॉल में आना था। फिर हम लोग मतलब पोकेमॉन लीग के लिए निकल गए, जहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा धंधा मतलब ज़्यादा मनना नहीं था, बट हमने पोकेमॉन लीग के लिए आ गए यहाँ पर। फिर अपन लोग यहाँ से कुछ नर्सों से इलाज विलाज करा ली, यहाँ पर काफ़ी सारे सामान की हमने खरीदारी कर ली थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ खरीदना था पोकेमॉन लीग के लिए, बिकॉज वहाँ पर कोई हीलिंग चीज़ नहीं थी। फिर ये दोनों बंदे मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोल के मैंने भेजा अंदर, जा भाई मौत के दर्शन करके आ। फिर हम लोग आए यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर इलाइट 4 का मेम्बर था, तो या उससे बैटल लड़ ली थी। वो एक स्टील टाइप था, तो उसको हराने के लिए हमको ज़्यादा कुछ तो भाई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट आई डोंट नो स्टील है ग्राउंड टाइप, आई डोंट नो, मैं तो टाइप भूल जाता हूँ यार लिटरली। तो जो भी इसका हाँ ग्राउंड टाइप था, तो भाई उसके पोकेमॉन भाई थोड़े बहुत पावरफुल थे, बट मोस्ट ऑफली मेरे पोकेमॉन उससे ज़्यादा पावरफुल थे ऑफकोर्सली भाई। पता नहीं ये बंदे कहाँ से इतने पावरफुल पोकेमॉन लाते हैं। देखो मेरे पोकेमॉन की लेवल उनसे थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, जिसके खातिर मेरे पास एडवांटेज तो था, बट ये लोग पोकेमॉन मर ही नहीं रहे थे टाइप डिसएडवांटेज के बाद भी। एंड फिर इसके भाई टायनेटर को हमने बीट किया, एंड टायनेटर को बीट करने के बाद ही भाई उसके बाद अपन लोग और एक पोकेमॉन दिखा जो कि था एप्सोल, जिसको भाई मैंने वन शॉट करने की सोचा, बट ये वन शॉट ही हो गया फाइनली। एंड उसका लास्ट पोकेमॉन बाकी था यहाँ पर, जो कि एक ग्राइमर था, मक था सॉरी अलोलन फॉर्म का। तो उसके बाद हमने इसको हटाया एंड फिर हम आगे की साइड निकल गए, जिसका सेकंड इलाइट 4 था यहाँ पर। एंड सेकंड इलाइट 4 के एक घोस्ट टाइप थी, तो उसका मिमिक्यू को पहले हमने यहाँ से बीट करने की सोची, बट उसका मिमिक्यू बहुत पावरफुल था, फाइनली हमने उसको बीट कर दिया यहाँ पर। उसका सेकंड पोकेमॉन जो था वो एक घोस्ट टाइप था, एक चिमनी पोकेमॉन था, तो इसको हमने बीट किया। उसके बाद सेवलाइजर जो कि मेगा सेवलाइजर में बदल गया, सेवलाई जो भी है, तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म करने की ट्राई की, बट उसके बाद राइकुजा ने आके उसको फिनिश कर दिया। फिर उसका गैंगार था, उसके बाद मेगा गैंगार, जिसको हमने बहुत ही आसानी से ख़त्म करने की ट्राई की, बट उसने दूसरा पोकेमॉन लाया जिसको हमने एक ही शॉट में ख़त्म कर डाला। फिर उसका गैंगार आया, फिर से ख़त्म कर दिया हमने उसको। एंड उसका लास्ट पोकेमॉन डस्क्लॉक्स था, जिसको हमने ख़त्म किया। एंड फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट यहाँ से इलाइट 4 के पास, जो कि था आई थिंक इसका नाम गोथरे कुछ ऐसी थी, हाँ गोथरे कुछ ऐसी थी। जिसके बाद अलोलन नाइनटेल था, जिसको हमने वन शॉट फिनिश किया। उसके बाद इसके ये हाथी पोकेमॉन, जिसको भी फिनिश किया हमने, इसके खातिर अपने ग्रेंजर भी फिनिश हो गया। फिर उसके पास एक फीमेल फॉर्म था उसका गेली का, जिसको हमने ख़त्म कर डाला था। और फिर आया उनका क्लाउस्टर, इसको वन शॉट ख़त्म किया। फिर आया भाई ख़तरनाक पोकेमॉन ये, जिससे हमने एक पोकेमॉन को वन शॉट ही ख़त्म कर डाला। फिर मेगा ग्रेली, जिसको भाई ख़त्म करने में अपने छक्के छूट गए थे, वन शॉट करा था मेरे हर पोकेमॉन को। मैं सोचा भाई जीत पाऊंगा या नहीं, बट यहाँ से फाइनली मैंने उसको वन शॉट कर दिया था। फिर हम लोग इसको हराए। एंड नेक्स्ट रूम में भाई था खतरनाक बंदा, जो कि ये था। तो भाई इससे बीट करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज इसके पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन थे, जो कि मेरे पोकेमॉन्स को ऊपर काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक थे, बट मेरे राइकुजा ने भाई अपना सही डिसीजन लिया एंड सही खत्म कर दिया सबको। 2 को तो ऐसे ही उड़ा दिया राइकुजा ने। फिर इसका गार्चम्प है जिसको भाई हमने बहुत गंदे तरीके से धो दिया, जिससे मेरा पोकेमॉन भी बीट हो गया, बट खत्म भाई उसका पोकेमॉन। फिर उसका जो ये सैलेमन था जिसको हमने खत्म कर दिया एंड इसी तरीके से उसके 4 पोकेमॉन खत्म हो चुके थे फिलहाल। उसके बाद इसका ये पोकेमॉन को भी वन शॉट कर दिया, जिसके खातिर मेरा राइकुजा भी काफ़ी लो हो गया था। फिर उसके इस पोकेमॉन को तो औकात दिखा था अपने ग्रेंजा सॉरी यार ज़ेरवार्क ने, सॉरी रूप बदलने वाला ज़ेरवार्क, ठीक है। फिर फाइनली अब टाइम था गाइस, अपन को जाना था मेन बंदे के पास। अब ये था भाई मेन बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर होता है, मेक श्योर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर होता है, ठीक है। ये देखो एंड उसके बाद हमने इसको बीट किया एंड इसका सेकंड पोकेमॉन था भाई मेगा स्वाम्प, जिसको भी हमने खत्म कर डाला। तो थर्ड पोकेमॉन भाई एक ड्रैगन टाइप में पता है, बट इसने भी वन शॉट कर दिया मेरे टीम के ज़ेरवार्क को एंड 2 पोकेमॉन को लगभग इसने खत्म कर डाला मेरे 3 पोकेमॉन को। एंड फिर राइकोजा ने काफ़ी टाइम बाद इसको फिनिश किया और इसके बाद थंडर भी खुल चुकी थी, तो है काफ़ी अच्छी बात है, थंडर अटैक खुल चुकी थी। पर उसको रेंजर पता नहीं बार बार नौटंकी कर रहा था, तो इस नाटक के रेंजर को हरा दिया। उसके बाद लूडिकोलो को भाई हमने हराने के लिए काफ़ी मेहनत की और फाइनली लूडिकोलो भी इसका खत्म हो चुका था एंड फाइनली मैं बन चुका था यहाँ पर चैंपियन। मैं आए कंग्रेचुलेशन बोल दिया एंड ये भी सर आए कंग्रेचुलेशन बोल दिया बिकॉज मैं बन चुका था चैंपियन। एंड इसी के साथ भाई इन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा बधाई दी एंड मैं चला गया हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज कराने पोकेमॉन लीग के। तो यहाँ मेरे पोकेमॉन को हील हुए एंड यहाँ से गेम सेव हुआ। देखो मेरे सारे पोकेमॉन आ चुके थे टीम के हॉल ऑफ फेम के अंदर एंड कंग्रेचुलेशन, नाउ आई एम द चैंपियन ऑफ दिस गेम। तो गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जर्नी को फिनिश होती है एंड यहाँ उसके बाद मैंने काफ़ी सारे और भी चैलेंजेस किए, बट लगभग मैंने काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढा, बट वो पोकेमॉन मेरे को मिले नहीं। एंड उसके बाद हमने और एक जो लीग होती है क्या पता नहीं, ऑरेंज लीग कुछ और लीग होता है, वो इनमें था आई थिंक कुछ मैं जो लड़ा करती थी हर जगह घूम के, ठीक है, वो भी हमने लड़ा। फिर हम लोगों को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एंड स्काउट के साथ काफ़ी सारी बातचीत भी हुई हमारी, बट ज़्यादा कुछ यहाँ से मिला नहीं। एंड अगर तुम लोग कुछ और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो तो भाई तुम लोग हमारे इन सीरीज़ को देख सकते हो, जो कि देखो भाई पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू का पूरा गेम प्ले है एंड दूसरा साइड में भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की सीरीज़ है, तुम दोनों में से एक को चॉइस कर लेना। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, लेट्स बाय मीट यू अगेन गाइस।